सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोज़िया एंड वोमिटिंग के बारे में, जिसको हम चीख का मिचलाना और उसकी वजह से उल्टी का आना या फिर मतली और उल्टी का होना। आज इसी टॉपिक को बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा और इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में भी बताऊंगा और किस वजह से आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। और वीडियो के कुछ सेकंड में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी किस वजह से होती है, यानी कि मतली और उल्टी हमें किस वजह से होती है। तो सबसे पहले रीज़न इसका ये होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपको जो है नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, जिसको हम आंतों के अंदर यानी कि बंद का लगना। या फिर दूसरा रीज़न है इसका इंडाइजेशन, यानी कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं तो एसिड रिफ्लेक्शन होने की वजह से, जिसको हम इंडाइजेशन बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। दूसरा रीज़न इसका ये होता है। और तीसरा होता है माइग्रेन होने की वजह से भी आपको क्या होता है, अगर आपको पहले से कोई माइग्रेन की समस्या है तो आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। और एक रीज़न इसका ये भी होता है कि अगर आपको सीवियर यानी कि हेडेक्स है, यानी कि सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होने की वजह से भी आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। या फिर स्टफ नेक की वजह से भी आपको, यानी गर्दन के अंदर अकड़न होने की वजह से भी आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग दिखाई दे सकती है। फिर कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, जैसे कि फीवर, हाई ग्रेड फीवर जैसे कि 102 या फिर 3 फ़ारेनहाइट में होता है, तो उसकी वजह से भी आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। इसकी वजह से आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द आपको दिखाई दे सकता है। एक रीजंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लड इन द वोमिट, यानी कि ब्लड्स के अंदर वोमिट के अंदर यानी कि आपको ब्लड्स दिखाई दे सकते हैं, यानी कि उल्टी के अंदर आपको ब्लड्स भी इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो ये रीज़न थे जो अभी आपको मैंने बताए फ्रेंड। अब जानेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जब भी आपको नोज़िया और वोमिटिंग होता है तो सबसे पहला इसका सीवियर एब्डोमिनल पेन ही होता है। आपको पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर दर्द दिखाई दे सकता है, या फिर रोटा वायरस के कारण भी आपको जो है नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है। और जब भी आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग होती है तो एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से आपको लीवर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आपको एक सिम्टम्स होता है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स और कुछ रीजन थे जो अभी आपको मैंने बताए। अब बात करते हैं इसके कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस की। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कभी भी नोज़िया एंड वोमिटिंग जैसा कुछ लगता है या फिर होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको एज ए जनरल फिजिशियन या फिर गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर्स को आपको एक बार दिखाना चाहिए और उसी के प्रेस्क्रिप्शन को देखकर आपके उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग की शिकायत है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइटल्स वगैरह आपको किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से चेक कराने चाहिए। अगर आपके पास में कोई डॉक्टर्स वगैरह यानी कि उपलब्ध नहीं है तो आप वोमिकाइन टैबलेट्स यानी कि सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर, प्रिकॉशंस के तौर पर आप ले सकते हैं। अगर उसकी वजह से हेडेक्स आपको हो रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन की कोई दिक्कत आपको हो रही है तो कोमिफ्लाम या फिर पैरासीटामोल उसके साथ में आप ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।